हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है रीमा सुधीर। और आज मैं आप लोग को अपने बारे में बताऊंगी, मतलब अपने बारे में ये बताऊंगी पहले मैं क्या करती थी, अभी क्या करती हूँ, यूट्यूब पे कैसे आई, मतलब सब कुछ आप लोग को बताऊंगी। तो पहले मैं ये बताती हूँ कि पहले मैं क्या करती थी। तो शादी हुआ, उसके बाद मैं कोलकाता चली गई क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ पे जॉब करते थे, तो मैं वहीं पे चली गई। मेरी सासू माँ बोली कि नहीं, आप भी वहाँ पे जाइए, आप भी कुछ कर सकिएगा, तो फिर मैं वहाँ पे चली गई। तो मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, मैं वहाँ पे ट्यूशन और ड्राइंग दोनों ही कराती थी। मैं बच्चे लोग को 2 स्टूडेंट मेरे पास, मैं गई तो मेरे पास फ़िलहाल 2 स्टूडेंट हुए। उन लोग को मैं पढ़ाती थी, जाके मैं पढ़ाती थी उन लोग के घर में। तो ये वो लोग मेरा फर्स्ट स्टूडेंट थे। उन लोग को मैं बहुत मिस करती हूँ, सारे स्टूडेंट लोग को बहुत मिस करती हूँ। एक जन का नाम था अंतरा, एक जन का उमंग, और बाकी सब जितने स्टूडेंट थे बहुत अच्छे थे। मैं उन लोग को बहुत मिस करती हूँ। बहुत अच्छा लगता था मुझे उन लोग, मतलब पढ़ाना, मुझे ड्राइंग सिखाना। फिर मेरी सासू माँ का तबीयत ख़राब रहने लगा तो फिर मैं यहाँ पे आ गई क्योंकि कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं था उनको। मेरी एक ननद थी, उनका शादी हो गया, वो चली गई अपनी ससुराल। तो फिर मेरी सासू माँ अकेली हो गई क्योंकि मेरे हस्बैंड इस घर का एक ही, मतलब एक बहन एक भाई, तो मैं तो अकेली हूँ, फिर इनको कौन देखेगा। तो शादी हो जाने के बाद तो देखना ज़रूरी होता है, सास ससुर का सेवा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई, यहीं पे शिफ्ट हो गई। तो फ़िलहाल यहाँ पे तो मैं अभी कुछ नहीं करती हूँ, ट्यूशन नहीं पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरी माँ जी बोलती हैं कि आप कर सकती हैं। मेरे घर में कोई भी चीज़ करने के लिए कोई रोक नहीं है कि आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। मेरी सासू माँ हर चीज़ में मेरा साथ देती हैं, मेरे हस्बैंड भी साथ, मतलब जितने मेरे घर के लोग हैं सब साथ देते हैं। तो अभी फ़िलहाल नहीं करती हूँ, नहीं पढ़ाती हूँ, लेकिन बहुत जल्दी पढ़ाऊँगी मैं। और यूट्यूब पे आने के लिए मैं सोची नहीं थी कि मैं इस पे ब्लॉग बनाऊंगी। बहुत लोग का ब्लॉग में देखती थी, लेकिन कभी नहीं सोची थी कि मैं यूट्यूब पे ब्लॉग बनाऊंगी। कोलकाता रहती थी तो कभी मैं टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि ट्यूशन पढ़ाती थी। 2 दिन सैटरडे संडे रहता था तो ड्राइंग सिखाती थी, टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं कुछ सोचूं ब्लॉग बनाने का, चाहे कुछ भी। थोड़ा सा टाइम बचता था तो और जितने भी ब्लॉगर हैं लोग, उन लोग का वीडियो देखती थी, बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो नहीं सोची थी वहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद इतने टाइम के बाद सोची कि नहीं मैं भी करती हूँ। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मैं फ़र्स्ट ब्लॉग बनाई और एडिट करके डाल दी। मैं घर में किसी को नहीं बताई कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। जब एडिट करके डाल दी तब मैं अपने घर में बताई, अपने हस्बैंड से, अपनी सासू माँ से, कि मैं यूट्यूब पे ब्लॉग बनाई हूँ। फिर सब ने साथ दिया, बोला नहीं बहुत अच्छा है, आप बनाइए, हम साथ हैं, बनाइए आप। फिर मैं इस पे जुड़ गई, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। आप लोग से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगने, पहले मतलब मैं सोची नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा लगेगा, लेकिन आप जो भी काम करते हो उसमें अगर मन लगा के करो तो बहुत अच्छा लगने लगता है। तो मुझे अब बहुत अच्छा लगता है। तो फिर सब बोलते थे कि कुकिंग इतना अच्छा अच्छा डिश बनाती हो, रेसिपी डालो यूट्यूब पे। मैं नहीं सोचती थी, मैं सोचती कि नहीं अच्छा नहीं है, पता नहीं कौन देखेगा कौन नहीं, मतलब खुद पे भरोसा नहीं था। लेकिन अब मैं जो कर रही हूँ मुझे खुद पे भरोसा है, विश्वास। आप अगर कुछ करने लगिए ना तो उस पर आपको मतलब एक ये हो जाता है, भरोसा हो जाता है कि नहीं मैं जो कर रही हूँ बहुत अच्छा है। जो मैं कर सकती हूँ आप सब नहीं कर सकते, आप सब जो कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो पहले सबसे पहला बात कि खुद पे भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि नहीं मैं जो कर रही हूँ बहुत अच्छा है। और देखिए गलतियाँ तो सबसे होती है, सबसे, मतलब बड़ा छोटा सबसे होती है। तो मतलब गलती से ही इंसान सीखता है। आप सभी से ही मैं सीखी हूँ कि कैसे मुझे बोलना चाहिए, कैसे यूट्यूब पे ब्लॉग बनाना चाहिए। तो किसी, मतलब एक दूसरे से ही इंसान सीखता है। तो उसी तरह मैं सीखते सीखते मैं सोची कि नहीं मैं बनाऊंगी ब्लॉग। उसके बाद मैं स्टार्ट कर दी। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग से बात करें, जैसे एक फैमिली से बात करके बहुत अच्छा लगता है, उसी तरह आप लोग से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज सोची थी कि मैं ड्राइंग ब्लॉग लाऊं, लेकिन बहुत जल्दी लाऊंगी, आज तो नहीं लेकिन बहुत जल्दी मैं अपना ड्राइंग दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं कैसे करती हूँ ड्राइंग। तो ये हर किसी के लिए शादी के बाद सब कुछ टफ हो जाता है, मतलब आप
मतलब कुछ करने के लिए सोचते हो बट नहीं कुछ कर पाते हो, लेकिन मेरे यहाँ ये नहीं है। मैं अगर कुछ करने को चाहूँ तो मेरे घर में कोई ये नहीं है कि आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। मेरी सासू माँ ये भी बोलती हैं कि बच्चे भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए, मैं संभाल लूँगी। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि ऐसा मुझे परिवार मिला, ऐसा मुझे घर मिला। इतने अच्छे सब कुछ, सारे लोग इतने अच्छे हैं, इतने सपोर्ट करते हैं। तो मेरा मानना यही है कि मैं सोची कि नहीं मैं कुछ करूं। अभी फ़िलहाल तो मैं यूट्यूब पे ब्लॉग बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और आगे देखती हूँ क्या करूँगी। जो भी करूँगी मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग एक मेरी फैमिली की तरह हैं, तो मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी सासू माँ ये बोलती हैं कि आप अपना एक पहचान बनाइए, अच्छा रहेगा। मैं नहीं बना पाई लेकिन आप कीजिए, आप अपना अलग एक पहचान बनाइए। सबका अलग अलग अपना पहचान होता है। वो भी बहुत कुछ लाइफ में करने को चाहिए, लेकिन मतलब उनको कोई सपोर्ट नहीं किया, वो नहीं कर पाई। लेकिन वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, बोलती हैं जो मैं नहीं कर पाई आप कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। अब मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं नहीं तुम करो। तो इसलिए मैं बहुत खुश रहती हूँ इस सब चीज़ों से कि ये लोग मेरा बहुत साथ देते हैं। और एक बात कि अगर आप कुछ करते हो ना, अगर आप उसमें शौक से जो रहे हो, फिर भी मतलब आपसे ज़्यादा टेंशन बाहर वाले लोग को होता है कि अगर आप उसमें शौक से जुड़ रहे हो फिर भी टेंशन लोग को रहता है, अगर नहीं हो रहे हो फिर भी टेंशन रहता है। मुझे समझ में नहीं आता है लोगों को कितना टेंशन रहता है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही क्या है। तो मेरा मानना यही है कि आप एक दूसरे को साथ दें, सपोर्ट करें, सब आगे बढ़ें। टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, सब आगे बढ़ेंगे, तो बहुत सबको खुशी मिलेगी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। जो भी मैं आप लोग को अपने बारे में बताई, प्लीज़ आप लोग देखिएगा और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।